रेप और हत्या का सजायाफ्ता राम रहीम हरियाणा में वोटिंग से ठीक पहले फिर जेल से बाहर होगा। चुनाव आयोग ने गुरमीत राम रहीम की पैरोल की याचिका को शर्तों के साथ मंजूरी दे दी है, लेकिन पैरोल के वक्त के दौरान गुरमीत राम रहीम के हरियाणा में दाखिल होने पर रोक रहेगी। साथ ही राम रहीम किसी भी चुनाव प्रचार की गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता, न ही सोशल मीडिया के जरिए किसी का चुनाव प्रचार कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं डेली लाइफ। हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने हैं और वोटिंग से ठीक 5 दिन पहले रेप और हत्या जैसे केस में सजायाफ्ता गुरमीत राम रहीम एक बार फिर से जेल से बाहर आने वाले हैं। चुनाव आयोग की शर्तों पर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को पैरोल मिल गई है। गुरमीत जेल से बाहर आने के बाद हरियाणा में नहीं रहेगा, वो किसी राजनीतिक गतिविधि में भी हिस्सा नहीं लेगा, सोशल मीडिया पर भी उसके जरिए कोई भी प्रचार नहीं होगा। यानी कुल मिलाकर के यही 3 शर्तें हैं। पहली, जेल से बाहर आने के बाद हरियाणा में मौजूद न रहना। दूसरी, किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल न होना। तीसरी, सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार न करना। गुरमीत ने 20 दिन की इमरजेंसी पैरोल मांगी थी। गुरमीत ने जेल विभाग को दिए गए आवेदन में कहा कि वो यूपी के बरनावा आश्रम में रहेगा। राम रहीम को 4 साल में 11 बार पैरोल या फरलो मिल चुकी है। खास बात ये भी है कि इनमें 8 बार ठीक चुनाव से पहले उसे ये रियायत दी गई है। ये बात जग जाहिर है कि आज भी राम रहीम को मानने वालों की संख्या लाखों में है। गुरमीत रोहतक जिले की सुनारिया जेल में बंद है। उसने 2 सितंबर को 21 दिन की फरलो काटकर जेल में सरेंडर किया। राम रहीम के मामले में कहा जाने लगा है कि इसे सजा नहीं, पैरोल कहिए। एक तरफ रेप और कत्ल जैसा संगीन जुर्म किया और दूसरी तरफ गुनहगार गुरमीत पर सरकारी आजादी रेवड़ी की तरह बरस रही है। पिछले 2 साल में ही 253 दिन की पैरोल या फरलो की मंजूरी मिल चुकी है। एक दिन पहले 20 दिन की पैरोल को जोड़ दिया जाए तो ये संख्या 273 दिन हो जाएगी। यानी इस पूरे पैरोल के बाद गुरमीत का 9 महीने 12 दिन जेल से बाहर बिताने का वक्त हो जाएगा, जबकि 2020 से 2022 तक गुरमीत को सिर्फ 1 दिन 12 घंटे की ही पैरोल दी गई थी। सवाल यही है कि जिस देश में जेल में करोड़ों लोग सिर्फ आरोपी बनकर जिंदगी काट देते हैं, वहाँ उम्र कैद की सजा पाने वाले राम रहीम अब तक 254 दिन जेल से बाहर बिता चुके हैं। खासकर तब जब कोई चुनाव होना हो, क्योंकि राम रहीम के पास अपने भक्त हैं, वो भक्त जो वोटर भी हैं। हरियाणा की सभी 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। हरियाणा में चुनाव से पहले गुरमीत के पैरोल के बेहद मायने हैं। डेरा सच्चा सौदा का सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, हिसार, कुरुक्षेत्र, चरखी, दादरी, करनाल, पानीपत, अंबाला और भिवानी इलाके में खासा इफेक्ट है। इन इलाकों में करीब 35 सीटें हैं जहां सीधे डेरा का दखल देखने को मिलता है। वोटिंग से पहले पैरोल का समर्थकों और वोटर्स के बीच संदेश जाने से इनकार नहीं किया जा सकता। आपको याद दिला दें, हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में डेरा सच्चा सौदा ने बीजेपी का समर्थन करने का ऐलान किया था। इतना ही नहीं, डेरा सच्चा सौदा ने 15 सदस्यीय कमेटी को चुनाव ड्यूटी के लिए नियुक्त भी कर दिया था। डेरा का प्रभाव पंजाब हरियाणा सीमा से सटे जिलों जैसे सिरसा, कुरुक्षेत्र, कैथल में काफी ज्यादा है। पंजाब और हरियाणा के कई डेरों को बड़ा वोट बैंक भी माना जाता है। जब भी राम रहीम जेल से बाहर आया है तो उसका चुनाव कनेक्शन देखने को मिला है। सिर्फ इसी साल की बात करें तो चुनाव प्रचार के दौरान हरियाणा में 13 अगस्त से 2 सितंबर तक 21 दिन की फरलो लेकर राम रहीम बाहर रहा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 19 जनवरी को 50 दिन की पैरोल राम रहीम को मिल गई। इससे पहले अक्टूबर 2022 में 40 दिन के लिए राम रहीम जेल से बाहर आया। उस समय पंजाब में उपचुनाव और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने थे। आदमपुर सीट पर भी उपचुनाव होना था। हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव से पहले जून 2022 में 21 दिन की पैरोल भी राम रहीम को मिली थी। उससे भी पहले पंजाब में विधानसभा चुनाव के दौरान फरवरी 2022 में 21 दिन की फरलो पर राम रहीम बाहर आया। जनवरी 2023 में जब हरियाणा में पंचायत चुनाव थे, तब भी गुरमीत 40 दिन की पैरोल पर बाहर था। जुलाई 2023 में पंचायत के उपचुनाव थे। नवंबर 2023 में जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव थे, तब गुरमीत 21 दिन की फरलो लेकर बाहर आया। फिर बात 13 अगस्त 2024 की। हरियाणा विधानसभा चुनाव के वक्त गुरमीत को अब 21 दिन की फरलो मिल गई है। अब वोटिंग से ठीक पहले पैरोल को मंजूरी मिली है। राम रहीम का दावा है कि पंजाब और हरियाणा में उनके लाखों भक्त हैं। डेरा प्रमुख ने राजनीतिक फैसले लेने के लिए सिरसा में मौजूद डेरे के भीतर एक राजनीतिक विंग भी बनाई है। डेरा अब तक कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का समर्थन कर चुका है। हालांकि इन समर्थनों का प्रभाव अलग अलग ही रहा है।
बीजेपी के अंदर खाने डेरे का राजनीतिक प्रभाव साफ है। पार्टी ने चरखी दादरी विधानसभा से सुनारिया जेल के पूर्व अधीक्षक सुनील सांगवान को मैदान में उतारा है। गुरमीत को 6 बार पैरोल या फरलो दी गई जब सांगवान जेल अधीक्षक थे। आचार संहिता के कारण जेल विभाग ने गुरमीत के आवेदन को चुनाव आयोग के पास भेजा था। आयोग ने सरकार से पूछा था कि पैरोल के लिए इमरजेंसी क्या है, अभी मंजूरी देना कितना सही है, पैरोल देने के पीछे कारण क्या है। अगर फैक्ट सही है तो पैरोल दी जा सकती है। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने राम रहीम की पैरोल के खिलाफ मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि सजायाफ्ता कैदी को इमरजेंसी पैरोल विशेष कारणों में दिया जाता है, जबकि राम रहीम के आवेदन में ऐसे किसी भी विशेष हालात का जिक्र नहीं है। इसलिए पैरोल के आवेदन को रद्द किया जाना चाहिए। अब आपको बता दें कि आखिर गुरमीत को कब कब पैरोल या फरलो मिली। 24 अक्टूबर 2020 एक दिन की पैरोल मिली अस्पताल में भर्ती मां से मिलने के लिए। 21 मई 2021 12 घंटे की पैरोल दी गई, मां से मिलने के लिए दूसरी बार अस्पताल गया। 7 फरवरी 2022 21 दिन की फरलो मिली, इस बार परिवार से मिलने के लिए गया। 17 जून 2022 30 दिन की पैरोल मिली, यूपी के बागपत आश्रम भेजा गया। 14 अक्टूबर 2022 40 दिन के लिए पैरोल मिली, वो बागपत आश्रम में रहा और इस दौरान म्यूजिक वीडियो भी जारी किए। 21 जनवरी 2023 40 दिन की पैरोल मिली, वो शाह सतनाम सिंह की जयंती में शामिल होने के लिए जेल से बाहर आए थे। 20 जुलाई 2023 30 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आए, बागपत के बरनावा आश्रम में रहे। 21 नवंबर 2023 21 दिन की फरलो मिली और बरनावा आश्रम में रहे। 19 जनवरी 2024 50 दिनों के लिए पैरोल पर जेल से बाहर आए। ये वो समय था जब लोकसभा चुनाव करीब आ गए थे। 13 अगस्त 2024 21 दिन की फरलो को हाई कोर्ट ने मंजूरी दी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव और यूपी में उपचुनाव नजदीक है। आपको याद दिला दें कि गुरमीत आखिर सजा क्यों काट रहा है। गुरमीत राम रहीम सिंह अपनी 2 शिष्याओं से रेप के आरोप में 20 साल की सजा काट रहे हैं और हरियाणा के रोहतक जिले की सुनारिया जेल में वे बंद हैं। उन्हें 2017 में सजा सुनाई गई। इसके अलावा डेरा प्रमुख गुरमीत और 3 अन्य को 16 साल पुराने पत्रकार हत्या मामले में भी 2019 में दोषी ठहराया गया था। इससे पहले मई में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 22 साल पुराने रंजीत सिंह हत्या मामले में गुरमीत, राम रहीम और 4 को बरी कर दिया था। इन सभी को 2021 में पंचकुला की एक विशेष सीबीआई अदालत ने दोषी ठहराया। गुरमीत को आपराधिक साजिश रचने का दोषी पाया गया। इसके अलावा उसे 11 जनवरी 2019 को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया और 17 जनवरी 2019 को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। 2021 में रंजीत सिंह हत्याकांड में भी दोषी ठहराते हुए उम्र कैद दी गई। हालांकि इसी साल 28 मई को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस मामले में उन्हें बरी भी कर दिया। अब आपको बताते हैं कि आखिर राम रहीम का फंसना कैसे शुरू हुआ। साल था 2002, एक गुमनाम चिट्ठी आई और राम रहीम फंस गए। 13 मई 2002 वो तारीख थी जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दफ्तर में एक चिट्ठी पहुंची। ये चिट्ठी एक गुमनाम साध्वी की थी। इसमें आप बीती लिखी थी। इसमें डेरा सच्चा सौदा के चीफ राम रहीम पर यौन शोषण के आरोप लगे थे। ये पत्र पीएम कार्यालय के अलावा पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पास भी भेजा गया। इसके बावजूद राम रहीम पर दोनों राज्यों की पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। फिर 30 मई 2002 को पूरा सच अखबार में राम रहीम के खिलाफ लिखे गए पत्र को अपने पहले पन्ने पर पब्लिश किया गया। साल 2003 गुमनाम चिट्ठी से हुए खुलासे के बाद 2 कत्ल हुए। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है कि जिस वक्त ये गुमनाम चिट्ठी बाहर आई उस वक्त रंजीत सिंह डेरे में मैनेजर थे। रंजीत की बहन डेरे में साध्वी थी। डेरा प्रमुख राम रहीम को शक था कि रंजीत ने ही अपनी बहन से ये चिट्ठी लिखवाई है। 10 जुलाई 2002 को रंजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अभी रंजीत सिंह हत्या की गुत्थी सुलझी नहीं थी कि 19 अक्टूबर को रात अखबार में चिट्ठी छापने वाले पत्रकार रामचंद्र छत्रपति पर जानलेवा हमला हो गया। सिरसा में उनके घर के आगे ही कुछ लोगों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हुए। करीब 1 महीने तक दिल्ली के एक अस्पताल में उनका इलाज चला और 21 नवंबर को उनकी मौत हो गई। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख केस का पर्दाफाश करने की वजह से ही पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या की गई थी। इस तस्वीर में अंशुल छत्रपति अपने पिता की तस्वीर हाथ में लिए नजर आ रहे हैं, जो कि बताते हैं कि किस तरह उस वक्त राम रहीम का वर्चस्व था। लोग उससे डरते थे। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख केस का पर्दाफाश करने के कारण ही रामचंद्र की हत्या की गई थी। इस बात की तस्दीक उनके बेटे ने भी की। दोनों हत्याओं के करीब 1 साल बाद 10 नवंबर 2003 को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया। 25 अगस्त 2017 को पंचकुला के सीबीआई कोर्ट में फैसला सुनाया जाना था। यहाँ सुरक्षा के लिए
सीआरपीएफ की 97 कंपनियों के साथ रैपिड एक्शन फोर्स की 16, सशस्त्र बल यानी एसएसबी की 37, आईटीबीपी की 12 और बीएसएफ की 21 कंपनियां तैनात की गईं। इतना ज्यादा डर ही था राम रहीम का। इसके अलावा हरियाणा पुलिस की 10 कंपनियों की तैनाती भी मौके पर की गई ताकि किसी तरह का कोई बवाल ना हो। पंचकुला और सिरसा में कर्फ्यू तक लगा दिया गया, जबकि हरियाणा और पंजाब के आधे दर्जन से ज्यादा जिलों में हिंसा रोकने के लिए धारा 144 लागू की गई। बावजूद इसके हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से राम रहीम के भक्त पंचकुला पहुंच रहे थे। 25 अगस्त की दोपहर करीब 3 बजे जैसे ही फैसले की खबर कोर्ट के बाहर मौजूद अनुयायियों तक पहुंची, यानी राम रहीम के भक्तों तक पहुंची, भीड़ हिंसक उठी। सिरसा में इंडिया टुडे और एनडीटीवी के पत्रकारों पर तो जानलेवा हमला भी किया गया। मीडिया वैन में आग लगाने तक की कोशिशें हुई। प्रदर्शन के दौरान सबसे ज्यादा हिंसक घटनाएं फैसला सुनाए जाने वाली जगह पंचकुला और डेरा के मुख्यालय सिरसा में हुई। इस हिंसा में कुल 38 लोगों की जान गई थी, जिसमें 32 पंचकुला में और 6 सिरसा में हुई। हरियाणा और पंजाब में 250 से ज्यादा लोग घायल हुए। राम रहीम को बार बार पैरोल और फरलो मिलने के खिलाफ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने जून 2024 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। तब हाईकोर्ट ने कहा था कि कोर्ट की इजाजत लिए बिना राम रहीम को पैरोल या फरलो नहीं दी जाए। इसके अलावा सरकार नियमों के अनुसार ही डेरा प्रमुख की फरलो और पैरोल पर फैसला ले। अब आपको बता दें कि आखिर ये पैरोल है क्या, जिससे रेप और मर्डर जैसे गंभीर अपराध के दोषी भी जेल से बाहर निकल सकते हैं। पैरोल एक तरह से कैदी की सशर्त रिहाई की व्यवस्था है, यानी शर्तों के साथ किसी भी कैदी को जेल से बाहर आने का मौका, जो अमूमन कैदी के व्यवहार पर निर्भर करता है। इसमें समय समय पर अधिकारियों को रिपोर्ट करना, क्रिमिनल एक्टिविटी से दूर रहना जरूरी होता है। अगर कैदी ने अपनी सजा का एक हिस्सा पूरा कर लिया है तो उसे पैरोल मिल सकती है। पैरोल एक अधिकार नहीं है। इसका मकसद स्पेशल कंडीशंस में कैदियों को थोड़ी राहत देना है, जैसे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए, बीमार हो, या फिर किसी करीबी की शादी हो, या फिर कोई बहुत ज्यादा जरूरी काम। पैरोल के लिए कई राज्य सरकारों ने रूल्स और गाइडलाइंस अलग अलग तैयार किए हैं। इनके जरिए ही पैरोल देने का फैसला लिया जाता है। पैरोल के लिए सही और जरूरी वजह नहीं होने पर भी पैरोल देने से मना भी किया जा सकता है, क्योंकि गंभीर अपराधों के कैदियों का जेल से बाहर जाना समाज के लिए अच्छा नहीं माना जाता। पैरोल 2 तरह की होती है, एक रेगुलर पैरोल और दूसरी कस्टडी पैरोल। रेगुलर पैरोल में कैदी खुलेआम आजाद रह सकता है, लेकिन कस्टडी पैरोल में कैदी के साथ पुलिस होती है। कस्टडी पैरोल आमतौर पर कैदी को किसी से मिलने के लिए दी जाती है। जैसे कस्टडी पैरोल के तहत मनीष सिसोदिया को अपनी पत्नी से मिलने की छूट मिली थी। अब आपको बता दें कि आखिर फरलो क्या है और राम रहीम इसके लिए एलिजिबल कैसे हैं। फरलो अंग्रेजी का एक शब्द है जिसका शाब्दिक मतलब होता है काम से एक तय समय के लिए टेम्पररी छुट्टी। जेल के संबंध में फरलो किसी कैदी को जेल से एक तय समय के लिए छुट्टी देना होता है। इसके लिए किसी तरह की स्पेशल कंडीशन की जरूरत नहीं होती। फरलो कैदी का कानूनी अधिकार है। भारत में सजा का कॉन्सेप्ट दंडात्मक नहीं बल्कि सुधारात्मक है, यानी आपको दंड देने के लिए सजा नहीं दी गई बल्कि आपको सुधारने के लिए सजा दी गई है। इसीलिए कैदी को फरलो दी जाती है, जिससे कैदी को अपने परिवार और सामाजिक संबंधों को बनाए रखने में मदद मिले, साथ ही जेल में लंबे समय तक रहने के बाद बेहतर इंसान बनने में भी मदद मिले। हर राज्य ने फरलो के लिए अपने रूल्स और गाइडलाइंस बनाए हैं। कई राज्यों के रूल्स और गाइडलाइंस कमोबेश एक जैसे ही हैं, केवल फरलो पाने की प्रोसेस अलग अलग है। फिलहाल उम्मीद है कि आपको ये पूरा मैटर समझ आ गया होगा। कैसी लगी हमारी ये जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।